हर्षल, लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के दाम जब ऊंचाई पे थे तो सब हाहाकार मचा रहे थे कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो। नाउ पोस्ट दैट एक करेक्शन हमको देखने को मिली, क्योंकि क्रूड ने रिवर्स डायरेक्शन ले ली और आपका डॉलर जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हुआ करंट लेवल्स के आसपास। फिर इन्फ्लेशन के कंसर्न, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन, थोड़ा दबाव आया। अब थोड़ी बहुत रिकवरी हम कल पास्ट टू ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रहे हैं। सो गोल्ड एंड सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अभी भी दम है, या फिर आपको लगता है इट हैज ऑलरेडी पिक्ड आउट एंड नाउ इट विल कंसोलिडेट विद इन दीस लेवल्स? Well, if you देखिए talk जब about gold and silver, I've been tracking हम्म। gold and silver for the last maybe one and a half year very closely. और बहुत रेयर ही ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि वॉर के टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको एक डिप मिले लेने के जी। लिए इन बुल रन। गोल्ड और सिल्वर अगर एक वॉर हो जाती है तो गोल्ड और सिल्वर के लिए दैट्स लाइक अ फ्यूल, वो एक रॉकेट बन के गोल्ड और सिल्वर को करेक्ट। इट शुड हैव टेकन ऑफ। बट द प्रॉब्लम विद दिस वॉर वाज कि इस वॉर में क्रूड ऑयल वाज इन्वॉल्व एज यू राइटली मेंशन। जैसे ही क्रूड ऑयल इन्वॉल्व हो गया, क्रूड ऑयल का प्राइस स्पाइक अप हो गया। अब इससे पूरे दुनिया में एक इन्फ्लेशन का फेयर आ गया, बिकॉज क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल फॉर एवरी बेसिक थिंग। डायरेक्टली अगर क्रूड ऑयल नहीं भी यूज होता है तो आपका जो भी सामान है वो ट्रांसपोर्टेशन में क्रूड ऑयल यूज हो जाता है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस करेक्ट। जब बढ़ जाता है आपका इनपुट कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाता है। सो बिकॉज देयर वाज एन इन्फ्लेशन फियर इन द एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ, तो उसकी वजह से लोगों का ये डर बन गया कि फेड जो रेट कट कर रहा था वो रेट हाइक ना करते। हाइक। एंड व्हेन फेड्स, जब फेड हाइक करता है रेट्स को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पैसा सिस्टम से खिंच जाता है बाहर। सो गोल्ड और सिल्वर के अंदर वी सॉ मैसिव सेलिंग कमिंग इन। बट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर के पीछे द स्ट्रक्चरल रीजन फॉर गोल्ड एंड सिल्वर बुल रन वाज द डॉलर वीकनिंग। डॉलर ने अभी एक टेम्पररी स्ट्रेंथ ली है बिकॉज पूरी दुनिया को आज तेल खरीदना है एंड दे वांट डॉलर इन हैंड। कल जाके जब वॉर खत्म होगा पीपल विल रियलाइज यूएस कितना प्रॉब्लम में है, यूएस ने कितना पैसा छापा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ लोन दैट यूएस इज सिटिंग ऑन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। पीपल हैड ऑलरेडी रियलाइज दैट। बट अब क्या है, बिकॉज वॉर आ गई है, सबको डॉलर चाहिए, सडनली द डॉलर डिमांड इज एट इट्स पीक। बट जब ये वॉर खत्म होगी, आज नहीं खत्म होगी, 6 महीने बाद खत्म होगी, 1 साल बाद खत्म होगी, जब इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पीपल विल रियलाइज कि यूएस कितना पानी में है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नोबडी वुड वांट टू होल्ड ऑन टू डॉलर। सभी को इट कुड एक स्विच रिस्क टू। ऑफ ट्रेड की तरफ जाना होगा एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड एंड सिल्वर इज गोइंग टू ब्लो ऑफ द रूफ बिकॉज नाउ सिल्वर इज नॉट जस्ट एन इंडस्ट्रियल मेटल, इट्स ऑल्सो गेटिंग एडेड टू द मॉनेटरी मेटल। लोग अपने सेंट्रल बैंक्स में सिल्वर भर भर के ले रहे हैं बिकॉज दे आर ऑल्सो बाइंग सिल्वर नॉट ओनली एज अ इंडस्ट्रियल मेटल बट ऑल्सो एज अ मॉनेटरी मेटल। बट अगर आप सिल्वर का यूज केस देखेंगे with monetary metal, it is getting used very heavily in the industrial metal use case also। जो आपका एआई और सेमीकंडक्टर का जो थीम है which is running, उनका जो बेस मेटल है that is silver and copper। gold may करेक्ट। not be used in terms of industrial purpose, वो सेंट्रल बैंक के लॉकर में पड़ा होता है, बट गोल्ड का अपना वैल्यू है। सिल्वर एंड कॉपर आर इंडस्ट्रियल यूसेज। एक तो सिल्वर की ऑलरेडी पूरी दुनिया में शॉर्टेज, प्लस सिल्वर प्राइसेस हैव बीन रिग्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। अब जाके सिल्वर प्राइस डिस्कवरी मोड में, और अब सिल्वर की डिमांड जो है वो पहले से 5 गुना बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ डेटा सेंटर्स जो अपन डाल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, द नंबर ऑफ चिप्स दैट वी आर मेकिंग। एंड टुमारो दिस इज नॉट गोइंग टू स्लो डाउन, ये बढ़ने ही वाला है यहाँ से। सो आई थिंक दैट सिल्वर इज द बेस मटेरियल, बेस मेटल, सिल्वर और कॉपर फॉर द एआई रैली। और जब एआई के स्टॉक्स भाग रहे तो आई थिंक अभी बिकॉज ये वॉर सिचुएशन है एंड द मनी हैज मूव्ड आउट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, बट वंस द मनी स्टार्ट्स मूविंग बैक इनटू सिल्वर, आप सिल्वर के अंदर यहाँ से वापस एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आते हुए देखेंगे। सिल्वर ने, अगर आप देखेंगे सितंबर 2025 से लेके जनवरी 2025, इट वेंट फ्रॉम $32 टू $120 नॉन स्टॉप। इन 4 मंथ्स इट डिड 4 टाइम्स। और आज भी सिल्वर जो $120 से अगर करेक्ट होके नीचे आया है, it is still trading at 2x of what it was trading 6-7 months back। तो आज भी सिल्वर has done an amazing job। अगर आप 1 साल का सिल्वर का रिटर्न आज भी देखेंगे तो इट्स अराउंड 138%। सो सिल्वर हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मर स्टिल फॉर द लास्ट ईयर। एंड आई थिंक कि फॉर इंडियंस, अगर आप डॉलर में देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर के अंदर इतना बड़ा मूव नहीं आया, बट फॉर इंडिया, फॉर इंडियंस इट हैज गिवन अ मैसिव मूव, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले तो 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। सेकेंड, यूएसडी आईएनआर वीक होते होते गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस इन इंडिया, सी दुनिया में गोल्ड आज 15% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है, बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में गोल्ड इज बैक टू इट्स ऑल टाइम हाई। सो गोल्ड विथ टाइम आपको बताते रहते हैं कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट एज अ हेज टू योर पोर्टफोलियो।
आज आप शेयर्स बेच दोगे तो आपका पैसा रुपये में ही आने वाला है, पर रुपया डॉलर के सामने डेप्रिशिएट हो गया। आप जब पैसा गोल्ड में डालते हो तो वट एवर योर रूपी डेप्रिसिएशन इज हैपनिंग दैट गोज ऑफ। तो आज गोल्ड, दुनिया का गोल्ड भले 15% डाउन हो, बट इंडिया का गोल्ड वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ड्यूटीज डाल दी है और गवर्नमेंट ने ये जो आपका यूएसडी आईएनआर इज एट 97। सो गोल्ड एंड सिल्वर, आई थिंक वंस द वॉर सेटल्स डाउन, is going to do very well from here. It is a very good time. आपको बहुत रेयर ही ऐसे सिचुएशन मिलते हैं, द वे आई स्टार्टेड, कि वॉर के अंदर आपको गोल्ड और सिल्वर नीचे लेने मिलेगा, एंड इन मिडल ऑफ अ फियर्स बुल रन लाइक दिस। सो आई थिंक काफी बुलिश हुए हैं गोल्ड सिल्वर।